दोस्तों, एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया। जी हां, जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। चौकों और छक्कों की बारिश के साथ जडेजा ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी लाइनअप घुटने टेकने को मजबूर हो गई। तो आखिर जडेजा ने कितनी गेंदों में यह शतक पूरा किया और उनकी इस पारी ने भारत को कहां तक पहुंचाया, यह पूरी जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप बताइए कि शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा में से कौन है बेहतर टेस्ट बल्लेबाज। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। पहले दिन के खेल के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन था, जिसमें शुभमन गिल 114 और जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन दूसरे दिन जडेजा ने अपनी पारी को और विस्फोटक बनाया और एक ऐसी शतकीय पारी खेली जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी इस बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जडेजा ने दूसरे दिन की शुरुआत संयम के साथ की थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सुबह के सेशन में अपने तेज गेंदबाजों जेम्स एंडरसन और क्रिस वॉक्स को आक्रमण की कमान सौंपी थी ताकि जल्दी विकेट चटकाए जा सकें। लेकिन जडेजा ने उनकी हर रणनीति का जवाब अपने बल्ले से दिया। उन्होंने क्रिस वॉक्स की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा, जो उनकी टाइमिंग और क्लास को दर्शाता था। इसके बाद जो रूट की ऑफ स्पिन गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया, जिसने स्टेडियम में भारतीय समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा ने शुभमन गिल के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। दोनों ने पहले सेशन में सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जडेजा ने अपनी पारी को धीरे धीरे आक्रामक बनाया। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। फिर बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में फुटवर्क और गेंद को पढ़ने की क्षमता शानदार थी। जडेजा ने 170 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी पूरी की। यह शतक उनके करियर का एक और मील का पत्थर था। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को अपने बल्ले को हवा में लहराकर और दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर सेलिब्रेट किया। स्टेडियम में जड्डू जड्डू की गूंज थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज रही थीं। जडेजा की इस पारी ने भारत को 450 के करीब पहुंचाया और उनकी गिल के साथ साझेदारी 200 रनों को पार कर गई थी। जडेजा ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों जैसे एंडरसन, वॉक्स और बशीर को पूरी तरह छकाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का मिश्रण देखने लायक था। उन्होंने 50 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बनाए रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। उनकी इस पारी की तुलना अब क्रिकेट फैंस दिग्गज ऑलराउंडरों जैसे कपिल देव और इयान बोथम से कर रहे हैं। जडेजा ने साबित कर दिया कि वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए भी बड़े स्कोर बना सकते हैं। जडेजा की इस शतकीय पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। उनकी और गिल की साझेदारी ने भारत के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इस पारी ने जडेजा को एक उभरते हुए ऑलराउंडर के रूप में और मजबूती दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रविंद्र जडेजा ने अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी के साथ एजबेस्टन के मैदान को अपने रंग में रंग दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाल में दूसरे टेस्ट मैच को जीतना ही है।
मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हर बार की तरह दो खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंद पर भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुल सका, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को यशस्वी जायसवाल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ अपना खाता खोला। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। ब्राइडन कार्स की खतरनाक गेंद केएल राहुल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और कार्स ने उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। दूसरे ओवर में केएल राहुल सिर्फ सिंगल ही ले सके। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 5 रन। तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से क्रिस वॉक्स पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं खर्च किए, यानी कि तीसरा ओवर मेडन रहा। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। इंग्लैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में क्रिस वॉक्स ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल के होश ही उड़ गए। राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में वह एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 6ठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 14 रन बन चुका था। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से क्रिस वॉक्स के हाथों में थमा दिया। क्रिस वॉक्स अपने गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को खूब परेशान कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद यशस्वी जायसवाल के पैड से लगी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया, लेकिन रिव्यू में यह साफ दिखा कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल को जीवन दान मिल गया। क्रिस वॉक्स ने 6ठे ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 9वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर क्रिस वॉक्स को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। क्रिस वॉक्स ने इस बार केएल राहुल को कोई भी मौका नहीं दिया और चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को पहला झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। केएल राहुल टीम इंडिया के लिए सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे करुण नायर। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले मैच में करुण नायर ने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी किया था, लेकिन साई सुदर्शन के बाहर होने की वजह से करुण नायर अपने पुराने पोजीशन यानी कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरे। करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया और 2 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 17 रन था। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग को बुला लिया, लेकिन करुण नायर ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया और जैसे ही करुण नायर स्ट्राइक पर आए, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए करुण ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 खतरनाक चौके लगाकर जोश टंग को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
जोश टंग का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 13वें ओवर में भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर करुण नायर एलबीडब्ल्यू होते होते बचे और उन्हें जीवन दान मिल गया क्योंकि गेंद स्टंप से काफी दूर जा रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने मिलकर 13वें ओवर में 7 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 37 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद आ गए। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर पूरे कर लिए। फिर दूसरी गेंद पर करुण नायर ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से करुण नायर चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तूफान ला दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक खतरनाक चौका झड़कर जोश टंग को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया था। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 21वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए जोश टंग, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तांडव मचाते हुए यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 खतरनाक चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 59 गेंदों में 10 चौकों की सहायता से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जायसवाल के टेस्ट करियर का यह 12वां अर्धशतक था। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। 23वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी यशस्वी जायसवाल और करुण नायर के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। 24वें ओवर में